हेलो एवरीवन, मैं प्रतिभा चौहान हमारे यूट्यूब चैनल लीगल विंग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, टॉट के ऑलमोस्ट वीडियो सभी टॉपिक्स पे कंप्लीट हो चुके हैं और दूसरा जो टॉट मैंने पढ़ाया था वो हमारे टारगेट फॉर आईक्यू चैनल पे आपको मिल जाएगा। सुबह वाली वीडियो में मैंने कहा था कि जैसे डिफेंस टॉट्स में होते हैं, अगर आप चाहें तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। तो हम लेकर आए हैं, सबसे पहला हम टॉर्ट के ही मेन डिफेंसेस जो एक्सेप्शन है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट होता है सबसे पहले वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया, देन एक्ट्स ऑफ स्टेट। दैट मीन्स अगर सरकार ने कोई ऑर्डर दिए हैं, मान लीजिए आपका घर तोड़ रहे हैं, तो वो आप उस पर टॉर्ट का केस थोड़ी करेंगे ट्रेस पास कर उसका। तो जो सॉवरेन एक्ट होते हैं उनके लिए आपको कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलता है। नेक्स्ट आता है एक्ट ऑफ गॉड, है ना। अगर नेचुरल कुछ हो गया है, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, तो आप किसका हाथ पकड़ लोगे। फिर आता है इनएविटेबल एक्सीडेंट, ऐसे एक्सीडेंट्स जो वो नहीं किए जा सकते, आप उसे हटा नहीं सकते। नेक्स्ट आता है प्लेंटिफ के खुद का ही कोई ऐसा कृत्य था जो जिसकी वजह से उसके साथ रॉन्ग हुआ है, ठीक है, प्लेंटिफ का ओन कंडक्ट, है ना। देन आता है जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव एक्ट्स। इसका मतलब होता है जुडिशियल, मान लो कोर्ट का कोई ऑर्डर है तो वो काम करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है प्राइवेट डिफेंस में भी आप किसी के लिए, जैसे किसी को हार्म कर दिया, ट्रेसपास कर दिया, डिटेन कर लिया। नेक्स्ट है नेसेसिटी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, क्वासी जुडिशियल एक्ट्स। ये हुए टोटल जो है, ये है डिफेंस ऑल ओवर। जो टॉर्ट में आपको डिफेंस मिलते हैं वो है ना। नेक्स्ट आता है हमारे पास असॉल्ट एंड बैटरी को लेकर के हम किस तरह के डिफेंस ले सकते हैं। वो है सबसे पहला सेल्फ डिफेंस। आईपीसी में सेल्फ डिफेंस प्रॉपर्टी को लेकर के अगर आप बात करें तो प्रॉपर्टी और बॉडी दोनों को लेकर के मिलता है, और इसमें दो सेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, 100 एंड 103। क्यों? क्योंकि इसमें क्या कर सकते हो आप, 100 में बॉडी की सुरक्षा करते करते आप किसी पर्सन की डेथ भी कर सकते हो, और 103 में प्रॉपर्टी को सेव करते करते डेथ कर सकते हो। नेक्स्ट आता है डिफेंस टू अदर पर्सन। जैसे सेल्फ डिफेंस होता है उसी तरह डिफेंस में आप अन्य व्यक्ति की भी सुरक्षा कर सकते हो और प्रॉपर्टी की भी कर सकते हो, तीनों हो गए। फिर होता है रिपोजिशन ऑफ गुड्स। कोई आपका गुड्स लेकर भाग रहा है, मान लो रेलवे स्टेशन पे आप देखते हो सूटकेस लेके भाग रहे हैं लोग, बाग पर्स लेके भाग गए, तो आप देखते थोड़ी रहोगे तमाशा, उसके पीछे भागोगे, उसको पीटोगे, पकड़ोगे, है ना। और कोई ट्रेस पास करता है, ट्रेस पासर को भी रोकना है, और कोई अथॉरिटी है उसके ऑर्डर को एक्सरसाइज कर रहे हो आप, तो उसमें आप रोक सकते हो। लीगल प्रोसेस है कोई उसमें, है ना। देन आता है लाइसेंस को लेकर के, और फिर आता है डिस्टरबेंस को रिमूव करने के लिए। तो आप क्या कर सकते हो, किसी को असॉल्ट एंड बैटरी दोनों यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिफेंस जो है वो आपके आएंगे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को रिलेटेड, ठीक है। हमने क्या देखा था कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी कब होती है, जब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में से एक्सेप्शन को माइनस कर दिया जाता है तो वो बन जाती है एब्सोल्यूट लायबिलिटी। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास आता है प्लेंटिफ्स ओन मिस्टेक। प्लेंटिफ की खुद की ऐसी गलती हो गई जिसकी वजह से क्या हुआ, उसके साथ रॉन्ग हुआ, तो अब आप किसी और पे क्लेम नहीं कर सकते। नेचुरल एक्ट है जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्ट ऑफ गॉड। इसका दूसरा नाम होता है वाइज मेजर, है ना। आरजेएस में दूसरा नाम पूछा गया था, आपको याद रखना है। इसके निकोल्स वर्सेस मार्सलैंड वेरी इंपॉर्टेंट केस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है एक्ट ऑफ थर्ड पर्सन ने कुछ कर दिया तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। प्लेंटिव हिमसेल्फ, उसने क्या किया, कंसेंट दे दी, ओके आप मेरी जमीन से ये ले जाओ, और उसके बाद नुकसान हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, वही सॉवरेन एक्ट्स, ओके। चलिए अगला हम देखते हैं, जो हमारे पास आ रहे हैं वो है डिफेमेशन के एक्सेप्शंस। तो हम लेते हैं सबसे पहले ट्रुथ, पीछे निकल गया ये, आओ, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है ट्रुथ। अगर आप कह रहे हो आईपीसी में भी है ना, पहला ही एक्सेप्शन है, तो वो क्या नहीं होता, डिफेमेशन मानहानि नहीं है। मान लीजिए किसी को जेल हो चुकी है और आप कह रहे हो ये तो जेल जा चुका है, और वो कह रहे हैं मेरी तो मानहानि कर दी, मेरी तो मानहानि कर दी, ऐसे कैसे कर दी, है ना, जा चुके हो, सच बोल रहा है। फिर है एक्ट डन इन गुड फेथ। गुड फेथ में कोई काम कर रहे हो भाई, किसी को फेयर कमेंट कर रहे हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है प्रिविलेज। कौन से होते हैं, दो तरह के, एक होता है लिमिटेड और एक होता है एब्सोल्यूट। लिमिटेड मतलब कुछ सीमा तक मिलते हैं, और एक एब्सोल्यूट होता है आप कुछ भी कह दो, कभी भी आपका कोई डिफेमेशन में काउंट नहीं होगा स्टेटमेंट। नेक्स्ट है अपॉलॉजी, ओके। एब्सोल्यूट वाले कब मिलते हैं, पार्लियामेंट में, आपको पता है ना, वहां पे कोई आईपीसी नहीं लगती, गाली गलौच भी होती रहती है, कैसे तोड़ फोड़ पकड़ धरपकड़ करते रहते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं हमारे पास न्यूसेंस की जो डिफेमेशन है। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी अगर कोई काम कर रही है, जैसे कंस्ट्रक्शन चलता है और आप देख रहे होगे ब्रिज वगैरह बनते हैं, ब्रिज बनते हैं तो आपका क्या कर दिया जाता है, रास्ता डाइवर्ट कर दिया जाता है, तो आप उन पे केस कर सकते हो।
नहीं कर सकते, है ना, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का या कन्फाइनमेंट का। पब्लिक डिस्ट्रेस में अगर कोई काम किया गया है, अगर रीजनेबल केयर रखने के बाद भी कोई काम कर रहे हो और फिर भी किसी को नुकसान हो गया है, तो आप नहीं कर सकते उस पर नेग्लिजेंस का, न्यूसेंस का केस। फिर है एक्यूसेंस, इसका मतलब होता है ग्रांट मिल गई है, दैट मीन्स आपको कंसेंट मिल गई थी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास जो डिफेंस है, वो है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के, मतलब किसी को पकड़ के रख लिया है, तो क्या ले सकते हैं वो, कि मैंने क्यों पकड़ा था। मान लो आपने किसी को पकड़ा, डिटेन किया और आप पे टॉर्ट का केस कर दिया, तो अब आप क्या लिखो लोगे अपने डिफेंस में। पहला, सेल्फ डिफेंस में पकड़ा, कोई मारने आ रहा था तो। कन्फाइनमेंट ऑफ ल्यूनेटिक, पागल आदमी है ना, तो कुछ भी कर सकता है, इसलिए उसको कन्फाइन करके रखा है। प्रॉपर अथॉरिटी, पुलिस वाले के ऑर्डर थे इसलिए। कंसेंट दे रखी थी कि हाँ हाँ मुझे कैद कर लो यहाँ पे, है ना। और ऑफिसर को असिस्ट कर रहे हो, आईपीसी सीआरपीसी में भी है ना कि प्रॉपर ऑफिसर को क्या है, असिस्ट करना होता है, और नहीं किया उनके मांगने पे आपने असिस्टेंस, तो क्या बन जाएगा, आईपीसी का ऑफेंस। लास्ट हमारे पास आते हैं नेग्लिजेंस में, जो ड्यूटी टू टेक केयर का आपने देखा था एक रूल, है ना, जो ड्यूटी टू टेक केयर वेरी इंपॉर्टेंट था, इसके एक्सेप्शन देखने आपको। सबसे पहला है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंसी, ड्यूटी टू टेक केयर। तो जब कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंसी होगी, मतलब दोनों तरफ से नेग्लिजेंट एक्ट हुआ है, तो आप नहीं कह सकते कि सर इसकी तो ड्यूटी थी, ठीक है। देन अगेन आता है वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजुरिया, उसने खुद ही हामी भरी थी। नेक्स्ट है एक्ट ऑफ गॉड, और फिर आता है प्लेंटिफ ने खुद ने क्या दे दी है, कंसेंट दे दी है। फिर है डेमनम साइन इंजुरिया, इसका मतलब आपको विधिक क्षति तो कुछ हुई नहीं, लीगल राइट का डैमेज ही नहीं हुआ, तो फिर किस बात का आपका कंपनसेशन। इनएविटेबल एक्सीडेंट एंड जुडिशियल एग्जीक्यूटिव एक्ट्स, ठीक है। ये होते हैं आपके सभी यहाँ पर खत्म। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए जुडिशियल एग्जाम्स की तैयारी में। ओके, थैंक यू सो मच।